ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान की सत्संग में आप सबका स्वागत है। सत्संग के विषय मंदिर क्या है। हम सब अपने माता पिताओं से, बंधु मित्रों से भगवान के बारे में, धर्म के बारे में जैसे सुने हैं वैसे मानते हैं। अपनी मान्यता के मुताबिक हम सब कोई मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाते हैं, तो कोई गुरुद्वारा जाते हैं। आइए हम समझेंगे मंदिर क्या है। उत्तर स्वरूप समझिए, मंदिर साधना कक्ष है, साधना शिविर है। जैसे कि हम घर में अपनी आवश्यकता के मुताबिक खाना बनाने के लिए किचन को बना रखे हैं, सोने के लिए बेडरूम को बना रखे हैं, खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल को बना रखे हैं, ड्राइंग रूम को बना रखे हैं। अपनी आवश्यकता के मुताबिक सुविधाजनक करते हुए हम जैसे घर में विभिन्न कक्ष की, गृह की बनाकर उसे विनियोग करते रहते हैं, ठीक वैसे ही एकांत प्रदेश में सद्गुरु के संपर्क में जाकर शास्त्र को पढ़ने के लिए, सत्संग करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, स्वाध्याय मतलब स्वयं को पढ़ने के लिए, स्वयं को अध्ययन करने के लिए, साधना करने के लिए जो शिविर, जो गृह के निर्माण किए थे, उसे ही मंदिर कहते हैं। मंदिर पराविद्या के विद्यालय है। जैसे कि हम भौतिक विद्या पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज में जाते हैं, भौतिक विद्या को अपरा विद्या बोलते हैं। ठीक वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को सीखने के लिए, स्वयं के बारे में जानने के लिए सत्संग, शास्त्राध्याय और सद्गुरु के संपर्क में जाकर ब्रह्म ज्ञान को सीखने के लिए जो शिविर को बना रखे थे, वह मंदिर है। मंदिर हमें साधना करने के लिए जाना चाहिए, सत्संग करने के लिए जाना चाहिए, ना कि मन में कोई कामना लेकर नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जो शास्त्री जी है वह पराविद्या के गुरु है। जैसे भौतिक विद्या सिखाने के लिए हमें स्कूल कॉलेज में टीचर्स है, ठीक वैसे ही मंदिर में जो शास्त्री जी है वह गुरु है, पराविद्या सिखाने के लिए वहाँ पे उपस्थित है। मंदिर जाकर उन शास्त्री जी को आपने पूछना चाहिए, गुरुदेव कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, भगवान क्या है, भगवान कहाँ पे रहते हैं, मैं क्या हूँ, मेरा सत्य क्या है, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, जन्म से पहले मैं कहाँ पे था, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मुक्ति क्या है, मुक्ति प्राप्त करने की साधन क्या है, साधना के उद्देश्य क्या है, भक्ति के प्राप्ति क्या है। इन तमाम प्रश्नों को पूछकर, शास्त्र अध्ययन कर, स्वाध्याय कर जब आप स्वयं के सत स्वरूप को पहचान लेंगे, आपके आत्म तत्व को पहचान लेंगे, इस बात को परख के समझ पाएंगे शरीर मंदिर है, मन गर्भगृह है, आत्मा ही ईश्वर है। वह भगवान इस शरीर रूपी देवालय में, मन रूपी गर्भगृह में आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, शक्ति के रूप में विद्यमान है। जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो और मैं अभिन्न है, अद्वैत है। उस समय आप में समदृष्टि प्रकट होगा। सारा संसार अभिन्न है। अभिन्न मतलब हम सब आत्मा के स्तर में जुड़े हुए हैं। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। उसी एक ब्रह्म शक्ति के साथ सारा संसार जुड़ा हुआ है। सारा संसार अभिन्न है, सारा संसार अद्वैत है। जब इस बात को समझ पाएंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सब एक है। हम सब अभिन्न है। सारा संसार के जितना भी प्राणी है, आत्मा के स्तर में हम सब जुड़े हुए हैं। वरना कोई मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगा, कोई मस्जिद को तोड़ के मंदिर बनाएगा। राग द्वेष में ही, ईर्षा हिंसा में ही जीवन को बिताएंगे, परमानंद प्राप्ति नहीं हो पाएगा।
तो आशा करता हूँ आप आज के इस सत्संग में समझ पाए होंगे। मंदिर साधना करने के लिए बनाया हुआ गृह है, साधना शिविर है। मंदिर में हमें सत्संग करने के लिए जाना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए जाना चाहिए, स्वाध्याय करने के लिए, स्वयं को पढ़कर स्वयं के सत्य को समझने के लिए मंदिर जाना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।